जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन हमें पता है कि लॉस ऑफ वाटर, प्लांट जो है वो अपनी बॉडी से वाटर लूज़ करता है। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, यानी उसको या तो इंक्रीज़ कर देते हैं या फिर उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। वो किस तरह जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होती है या उसकी जो स्पीड होती है, ट्रांसपायरेशन वाटर लॉस की जो स्पीड होती है, उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, टाइम ऑफ डे है। ये फैक्टर्स हैं डिफरेंट। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कैसे स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। ठीक है, और वार्म डेज मोर वाटर विल एवेपोरेट फ्रॉम द लीफ सेल्स, सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप। वार्म डेज यानी समर सीजन में या फिर जब धूप ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि जो सराउंडिंग एयर होती है उसके अंदर वाटर वेपर्स की मिकदार जो है वो कम हो जाती है, यानी एयर जो होती है वो ड्राई हो जाती है और उसके अंदर वाटर वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब वाटर जो है, जो वाटर लूज़ हो रहा होता है प्लांट की बॉडी में से, ठीक है, वो वाटर सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से लीफ में से वो सराउंडिंग एयर में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। और अगर सराउंडिंग एयर में ड्राई है वो और उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकती है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन तेज़ होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो सराउंडिंग एयर की ह्यूमिडिटी जो होती है वो भी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। ठीक है, रिड्यूस हो रही होती है, जिसकी वजह से इसके अलावा जो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स कि उसके मूव करने की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि वो जो लीफ है उसकी बॉडी में से स्टोमेटा के थ्रू जो है बाहर आते हैं और फिर सराउंडिंग एयर में चले जाते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका मतलब है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो भी स्पीड अप हो जाएगा, यानी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास है विंड। विंड जो होती है, जब वाटर जो है वो लूज़ हो रहा होता है थ्रू दी स्टोमेटा, तो यहाँ पे वो बाहर आके वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर तेज़ हवा चलेगी तो वो उन ड्रॉप्स को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। ठीक है, अब वो वहाँ से जब यूं ही वाटर ड्रॉप्स यहाँ से रिमूव होगा तो वहाँ स्पेस मिल जाती है नए आने वाले वाटर वेपर्स को, वहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं और ड्रॉप्स बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हवा तेज़ होगी, उतनी तेज़ी के साथ वो वाटर ड्रॉप्स को अपने साथ उड़ाएगी और फिर पीछे स्पेस बच जाएगी जो कि नए आने वाले वाटर ड्रॉप्स को अवेलेबल होगी, और इस तरह रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ अगर हवा जो होती है वो स्लो होती है, स्टिल होती है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो भी स्लो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमिडिटी है तीसरा फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन या स्पीड जो है ट्रांसपायरेशन की वो भी इंक्रीज़ हो गई। विंड अगर तेज़ होती है, हवा तेज़ चलती है, ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो भी ज़्यादा होता है। यानी ऑन विंडी डेज वाटर वेपर्स विल बी ब्लोन अवे एज इट कम्स आउट थ्रू द स्टोमेटा। जो ही वो स्टोमेटा से बाहर आते हैं साथ ही हवा के साथ उड़ के वो एयर में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या होगा, स्पीड अप होगा। अब तीसरा जो फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉप्स और वाटर वेपर्स इन एयर, यानी हवा के अंदर नमी का तनासुब जो होता है, हवा के अंदर नमी कितनी है, वो वाटर वेपर्स कितने हैं, ऑलरेडी कितने प्रेजेंट हैं। ड्राई डेज में, यानी जब खुश्क दिन होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दिन खुश्क होते हैं, हवा खुश्क होती है। बेसिकली ड्राई डेज का मतलब ये है कि हवा उसकी खुश्क होती है, एयर जो है वो ड्राई होती है, तो उसके अंदर जो है वाटर वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ड्राई डेज में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, एयर की वाटर को होल्ड वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब है ह्यूमिडिटी कम होगी तो वाटर वेपर्स की कैपेसिटी एयर के अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
इसी तरह टाइम ऑफ डे है, स्टोमेटा जो है वो ड्यूरिंग द डे जो होता है वो ओपन होते हैं, क्योंकि मोस्ट प्लांट जो होते हैं वो दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है जो कि स्टोमेटा के थ्रू ही एंटर होती है। तो मोस्टली जो ट्रांसपायरेशन होती है दिन के टाइम पे ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही होती है, क्योंकि स्टोमेटा ओपन होते हैं, और हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होता है।